का ये था कि सर्वे करना चाह रहे हैं पूरे गाय बनारस में, और ये तो झूठों का कुतुब मीनार है सरकार, तो झूठ बोलने के लिए पैदा ही हुई है। आप पता कर लीजिए कि यहाँ पर नीट के लड़कों को पैसा साल भर से नहीं मिल रहा है। जीआरएफ का जेडीए जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन स्ट्राइक पर है, पहली बार प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, और यहाँ के जो मंत्री हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, वो भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। उनको ही विभाग इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है कि पेट्रोलियम में थे, वहाँ अच्छा मामला था। यहाँ पर वाइस चांसलर नियुक्त करने के लिए समय नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार बनाने के लिए चले आए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की हालत ये है कि पहले कोरोना से बंद है, प्राइमरी का स्कूल चालू हो गया, सेंट्रल स्कूल चालू हो गया, लेकिन विश्वविद्यालय चालू नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारे प्रोफेसर हैं इनको बड़ा डर है कोरोना से, और उससे अधिक डर मोदी जी का है, और उससे अधिक डर धर्मेंद्र प्रधान जी को है, तो उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि उच्च शिक्षा कहाँ पकड़ा। अच्छा, ऑनलाइन में आप इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा दोगे, आप ऑनलाइन में मेडिकल में क्या पढ़ा दोगे? यदि ऑनलाइन ही होता तो इतनी बड़ी फैकल्टी बनानी क्या उचित है? ये एक साजिश है गुमराह करने का। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो देश में हो रहा है कोरोना के नाम पर, कोरोना कम है और उसे डरवाने का अधिक साजिश हो रही है। तो प्रधानमंत्री जी चिरंजीवी करके क्या करना है? चिरंजीवी करके जो है साधु संतों को कह रहे हैं। कौन? पूर्व मुख्यमंत्री। नहीं, ऐसी बात नहीं, आप गलत बात। देखिए, आप लोग छोटी चीजों को पकड़ के बड़ी चीजों को भुलाते जाते हो। आप मीडिया के लोग हो, आप खोजी पत्रकारिता करने वाले हो। अखिलेश जी ये कहते हैं कि लड़कों को रोजगार नहीं मिला, ये आप नहीं बोलते हो। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के 70% पैसा हमने बांट दिया था, डिजाइन उसको कम कर दिया, उसकी हाइट कम कर दी, उसका अप्रोच रोड कम कर दिए। अब वो नहीं दिखाई दे रहा क्या कहते हैं नहीं कहते। हम लोग साधु संतों का कहाँ से अपमान करते हैं, और साधु संतों के लिए हम लोगों ने जो सम्मान किया। आप बताओ, बनारस में सबसे अधिक मैंने भगवान राम अवधूत भगवान राम के मैं सबसे अच्छा काम किया है। मैं झांसी की रानी के स्थल को मैंने बनवाया, मैंने लोलारा कुंड को बनवाया, मैंने सारनाथ तालाब को बनवाया, मैं लाइट एंड साउंड के लिए अमिताभ बच्चन से बात करके 98 लाख रुपया दे गए, और उन पर बुद्ध पर मैंने लाइट एंड साउंड को चालू करा जो बंद पड़ा है। ऐसी बातें आप लोग कहते हो कि हम लोग क्या कहते हैं। कुछ चीजें यदि निकल गई होंगी तो वो बातें उस तारतम्य में निकली होंगी। हम लोग साधु संतों के बारे में कहाँ बोलते हैं। हम अब जोगी जी साधु संत का टेंडर थोड़ी डालेंगे, यही साधु संत है। उनको तो आए थे गोरख मठ में घंटी बजाने, हालांकि वहाँ मुख्यमंत्री बन गए। तो मुख्यमंत्री बनना और घंटी बजाना दोनों में बुनियादी अंतर है। यहाँ ज्ञान होना चाहिए, प्लान नॉन प्लान, GN फर्स्ट, GN 2, GN 3, तब जाके सप्लीमेंट्री। अच्छा, आप बताइए, सरकार में लास्ट पुनः सप्लीमेंट्री लाने का क्या उचित है? तो भी 1.5 महीना पहले सप्लीमेंट्री लाए थे। तो मैं पूछ रहा हूँ, कहीं ना कहीं अभाव है। जो इनके पास टीम है वो टीम अच्छी नहीं है। अब आप गधा से घोड़ा का रेस कराइएगा तो नेचुरल है कि गधा फेल मार जाएगा। तो इनके पास जो टीम है वो टीम अच्छी नहीं है, और इसीलिए आ जाएगी। गंगा साफ हुई? मैं आपसे पूछना चाहता, बता दो, गंगा साफ हुई तो आप ही बता दो। जितने इनके सीवर प्लांट थे सब सीख हो गए, इनके जितने और योजनाएं। आप बताइए, रुद्रा से अच्छा आप JPNIC जाके दिखाइए, 2100 करोड़ का है, और ये 300 करोड़ का है, और उसको बंद किया गया है। जयप्रकाश जी देश के आजादी की लड़ाई के सर्वमान्य नेता थे। सुभाष बाबू, गांधी जी और लोगों के बाद जयप्रकाश जी 1942 में भी नौजवान थे, 77 में भी नौजवान थे। तो नौजवानी की कोई परिभाषा थोड़ी होती है। नौजवान तो तबीयत से होता है, नौजवान सोच से होता है, नौजवान विचार से होता है। नौजवान लड़का भी बुजुर्ग की तरह होता है, बुजुर्ग भी नौजवान की तरह सोचता है। यार, इसकी शुरुआत तो मैं किया हूँ। 5 आवास आप पता कर लोगे। यदि समाजवादी पार्टी न खरीदती हो तो जो कहते ब्यास जी तक वाले में पैसा हम लोग दे दिए थे। 4 कोटी तो हम खरीदवाए, 25 कोटी का बात हो गई थी। ये ताज कॉरिडोर को 7 साल में 5 साल हो गया। अच्छा, जब विकास से हो गया था काशी को, तो फिर मोदी जी को आने क्या, जोगी जी की जरूरत क्या है? जाम का शहर है बनारस। दुनिया के 2 प्राचीन देश है शहर है, भारत का काशी और फ्रांस का पेरिस। पेरिस का फ्रांस, फ्रांस का पेरिस, फ्रांस का पेरिस और
हिंदुस्तान का काशी दुनिया की प्राचीन शहर है, लेकिन आप पता कर लो कि काशी की क्या हालत है। काशी का रिंग रोड बना कि नहीं, काशी के दूसरा रिंग रोड डबल नहीं बनाएंगे तो आप बताओ काशी पूर्वांचल में आज़ादी के बाद कौन शहर बना? कोई नया शहर बना है तो बता दो। ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद को छोड़ दो जो एनसीआर में था, तो इसके बाद बता दो कोई नया शहर बना। हम तहसील बनाना चाहते हैं, हम ब्लॉक बनाना चाहते हैं, हम गांव का लोड कम करना चाह रहे हैं। अब तो डीजल और पेट्रोल 85 साल बदे है, अब तो आ रही है बैटरी से बिजली की चार्ज। आप 17वीं शताब्दी में पता कर लो, बिजली से चार्ज होकर जीपे चलते थे। हम वहाँ जा रहे हैं, हर आदमी को गाड़ी चाहिए, बीबी को अलग चाहिए, बच्चा को अलग चाहिए, पति को अलग चाहिए, भाई को अलग चाहिए। ऐसे समय में पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बनना था, आप पता करिए जिस मानक के अनुसार अखिलेश जी ने बनाने का पास सोचा था क्या हुआ। आप गंगा जी साफ हुई। अच्छा, सामने घाट हर साल बीएचयू के इंजीनियरिंग और मेडिकल के लड़के डूब जाते हैं, वहां घाट बनी। तो आप 7 साल में एक घाट नहीं बनवा सकते हैं, 7 साल में आप गंगा साफ नहीं करा सकते हैं। और आप कहने काला धन, आप अच्छा आप बताओ, आपको याद होगा आपने कहा था कि नोटबंदी के बाद इस देश में काला धन खत्म हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बनारस में संसदीय क्षेत्र है और गाजीपुर में एक जिला पंचायत के सदस्य 40-40 लाख में बिके हैं और प्रमुखी के चुनाव में 5 से 7 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 100 करोड़ खर्च हो गया। ये काला धन है कि नहीं है? यदि काला धन है या भ्रष्टाचार है तो मोदी जी इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बातें आप लोग को पूछना चाहिए कि पंचायत के चुनाव में धड़ल्ले से रुपया चला है, बेलगाम पैसा चला है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी परियोजना है ये अखिलेश यादव के द्वारा चालू किया गया है, उसी का जो है ये एक योजना का ये जब से आए हैं गंगा हाईवे क्या टेंडर हुआ, जमीन एक्वायर हुई। सबसे पहले कोई प्लान का आप जान जाइए, जब भी कोई आप योजना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जमीन चाहिए, जमीन का अलाइनमेंट चाहिए, फिर उनके धन आवंटन चाहिए और तब जाके टेंडर होता है। तो आपने कोई ऐसा काम किया है? जमीन तो हम लोगों ने बांटा, पैसा भी हमारे यहाँ 70% हमने बंटवा दिया था अपने सरकार में, सब कुछ हम लोग अपने सरकार में किया है। तो इन्होंने किया क्या? बस वही आ रहे हैं ओका बोका खेलने, बुलडोजर लेके। बुलडोजर जैसे लग रहा है कि भकाऊ है, भूत है, देखा कोई नहीं। क्या बुलडोजर, किसका बुलडोजर चला रहे हैं और किसका क्या बिगाड़ दिए हैं बुलडोजर से? क्या उनकी संपत्ति खत्म हो गई? ये जो अपराधी माफिया है, क्या इनके पास धन खत्म हो गया? ये झूठ बोलने वाली बात करते हैं और एक स्लोगन देने के सिवा इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। प्रियंका गांधी ने कल समाजवादी पार्टी के निशाना साधते हुए बोला कि आ रहे हैं, अखिलेश का नारा है। 4.5 साल तक अखिलेश कहाँ थे, चुनाव के समय क्यों आ रहे हैं? देखिए, प्रियंका जी बेचारे बड़े बाप की बेटी है। ये ऐसा परिवार है जो अपने बाप दादा का नाम नहीं लेता, अपना नाना नानी का नाम लेता है। उस परिवार के बारे में हम क्या बोले? वो लोग दुर्घटना के पैदाइश लोग हैं, मित्र आशीष कोटा है, उनके बारे में हमें नहीं कुछ बोलना। अच्छा, लड़कों का परीक्षा से पहले पेपर आउट हो जा रहा है तो लड़कों को समस्या हो रही है, तो क्या कहेंगे? भाई 7वीं बार आउट हुआ है, आप कहाँ दिखाते हो? जब बीएचयू में नेट क्वालिफाई किया लड़का, वो 8,000 मिलता है, मिल रहा है साल भर से, आपको पता है। पहले लॉकडाउन से बीएचयू बंद है, आपको जानकारी है। प्राइमरी स्कूल चालू हो गया, जूनियर हाई स्कूल चालू हो गया, सीबीएसई बोर्ड चालू हो गया, आईसीएसई बोर्ड चालू हो गया। अब बीएचयू पढ़ने वाला लड़का नाबालिग है, 3 साल का, इसलिए चालू नहीं होगा। वाह मोदी जी, सूरदास आके ऑपरेशन कर रहे हैं, फूटना तय है, बच जाए तो अल्लाह की मेहरबानी है, न तो मोदी जी की मेहरबानी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।